बाड़ू में गुरु मूर्ति भी बताया करें कि बाबा जी ने यहाँ पानी नहीं होया करा था, डले हटाए के यूँ माटी हटाए के गंगा मैया प्रकट हो जाओ थी, खुद भी पानी पीवे थे, गऊ माता ने पानी पियावे थे। बाबा राजपुरी की बहुत तगड़ी माया है बच्चा। गुरु जी जहाँ से भी डला उठाते हो वहीं से गंगा माई प्रकट हो जाती थी। बिल्कुल। जब जींद रियासत थी तब पटियाला राजा अपना राज्य करने के लिए हर एक गांव को तोड़ रहे थे और अपना राज स्थापित करने के लिए सभी के ऊपर अपनी अहंकारी भावना दिखा रहे थे। तभी गांव बालू में भी उन्होंने ऐसा ही करने के लिए सोची। तो गांव बालू में बाबा राजपुरी का पर्चा आज भी है और पहले भी था और रहेगा सदियों तक जब तक ये संसार है। तो उस टाइम राजा पटियाला ने गांव को तोड़ने के लिए अपनी जो सेना थी उसको गांव में भेजने का प्रयास किया, लेकिन चारों तरफ से नाकेबंदी, उसको अपनी सेना पुट्ठी हटानी पड़ी कि सभी चौराहे राहों पर भगवा वेश में बाबा ने अपने दर्शन दिए और उसकी सेना ने मुंह की खानी पड़ी थी। जो जिस टाइम बाबा जी चेला बनने के लिए बाता गांव में आए बाबा सृष्टिपुरी जी के पास, तो वहाँ गांव के लोग थे, उन्होंने बोला भाई इसको हम चेला नहीं बनने देंगे। तो बाबा जी को ऊपर उन्होंने दबाव बनाया भक्तों ने। तो बाबा जी को वहाँ से उठकर बाहर बैठ गए। जिस टाइम वो बाबा जी के पास से उठकर चले ना, तो बाबा जी ने अपना शेर रूप बना लिया। शेर का रूप? शेर का रूप। तो बोले बाबा जी उस शेर का आया। स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले वैसे सारे दर्शकों ने मनजीत भारद्वाज की ओर तो राम राम। फिलहाल मैं कैथल डिस्ट्रिक्ट के गांव बाड़ू में मौजूद हूं, जो कि मेरा अपना गांव है। और इस गांव का बारे में बहुत से चमत्कारी किस्से हैं जो आज थाने इस वीडियो में सुनने मिलेंगे और देखने भी मिलेंगे। सिद्ध श्री 108 बाबा सृष्टिपुरी के चेले हैं सिद्ध श्री 108 बाबा राजपुरी जी महाराज, जिसके बचपन के ना जाने कितने करिश्मे हैं। करिश्मे अगर मैं थोड़े बहुत बताऊं, जितना मन ना पता है वो तो बाकी गुरुजी बतावेंगे। कि अगर मैं ऐसे बैठी यार कोई नहीं कह देगा तो भाई थोड़ा परन को ले मारी मैं बिदक जाएंगी। अगर उनका नहीं कह देंगे मैं उठना कौन मैं उठे नहीं कर दी। अगर जड़ा गौआ नचरान बिक गया और पानी की 30 लागी गौ माता ने, तो उड़े डला पाड़िया उड़े तो पानी प्यादे कर दे। और जब घर बनने लग रहा था और जब बाबा जी तय तगारिया काम दिया गया कि आपने गारा डोनी है, जो मिट्टी का तसड़ा था वो ऊपर चले करता शरीर तय। तो सारे जो बचपन के करिश्मे रहे हैं बाबा राजपुरी जी महाराज के, वो आपने इस वीडियो में सुनने मिलेंगे। तो कैमरा मैन तक कहूँगा भाई एक एक चीज़ प्रॉपर रूपता दिखनी चाहिए और प्रॉपर रूपता बाबा जी के दर्शन होने चाहिए। तो आ जाओ भाई एक बार। तो जब मैन गेट था आप एंट्री करा, हाँ तो स्टार्टिंग में ही गौशाला है, इस साइड तक दिखा दो आप। और बहुत दूर दूर तक यहाँ जो भगत है वो दर्शन करने खातिर आवे हैं, जिनकी श्रद्धा है वो अपने सारे काम छोड़ कर और यहाँ पर दर्शन करने के लिए मत्था टेकने के लिए आते हैं। फिलहाल जो यहाँ पर महंत है बाबा अशोकपुरी जी महाराज, उनके भी आप दर्शन करवाएंगे, क्योंकि बाबा राजपुरी जी के बाद जो महंत है अशोकपुरी जी महाराज ही संभाल रहे हैं, उनकी कृपा सब कुछ चल रहा है। बाबा जी ओम नमः नारायण। हाँ अच्छा, ये बाबा राज जी से तो हुआ था भाई। अच्छा जी। और इसकी साथ में रहा था। अच्छा जी। हाँ। अच्छा बाबा जी के करिश्मे बताओ, बाबा जी ने क्या करिश्मे करे हैं बचपन में? बस ये और कुछ नहीं कही। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आप बताओ भाई थोड़ा, देखो बाबा जी ने आज आपने बेरा को नहीं। हाँ कमाल कर रहे हैं भाई, देखो आगान तय। ठीक है भाई जी जी। और मैं पढ़ा था भाई। अच्छा इतनी बात है। बिल्कुल। देखो बाबा जी सिद्ध पुरुष हैं और बहुत सीधे बोले हैं, जो मन मावा वही बतावे हैं। तो आगे आ जाओ बाबा जी है, आ जाओ एक बार आ जाओ। तो यूँ जो मैन गेट है यहाँ तक एक बार दर्शन करवा दो। महंत अशोकपुरी जी महाराज, महंत मथुरापुरी जी महाराज और इस टाइम जो संचालक है महंत मथुरापुरी जी महाराज है, उनता जानेंगे। और भगत है यहाँ पे जो बचपन तक अपनी सेवा देने लग रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करांगे। फिलहाल एक बार मैं कैमरा मैन तय दरख्वास्त करूँगा कि जी बाबा जी का ऊपर तय जो दर्शन करवाए जावे। एक एक जो ऋषि बैठे हैं ऊपर, जो सप्तऋषि है उनकी वहाँ पर मूर्ति विराजमान है, उनके दर्शन करवाए जावे। आ जाओ आ जाओ एक बार आ जाओ। फिलहाल गुरुजी हैं मथुरापुरी जी महाराज, उनका पूछेंगे बाबा जी के बारे में। और सबसे पहले आपने दर्शन करवा दें बाबा जी के धूणे पे, जहाँ पे बाबा जी ने धूना लगाया था उस स्थान के आप तय दर्शन करवाओगे। आ जाओ एक बार।
तो फिलहाल मैं आप जान लग रहा हूँ जहाँ पे बाबा जी का दूना है और दूने के आप तय दर्शन करवाए जाएंगे कि जहाँ पे सिद्ध बाबा राजपुरी जी महाराज ने अपना दूना लगाया था। आ जाओ तो थोड़ा इस साइड को आ जाओ, मैं इस साइड को निकल जाता हूँ। आ जाओ भाई, आ जा। तो फिलहाल मैं कैमरा मैन तक कहूँगा एक बार इस साइड का दर्शन करवा दे दूने के। तो जो ज्योति है बाबा राजपुरी जी महाराज की वो इस दूने पर लगाई जावा है और बाबा जी के आप तक दर्शन करवाए जाओगे। आ जाओ, आ जा। तो ये आप तो दर्शन करवाओगे माता हिंगलाज के। आइए, आ जाओ एक बार। थोड़ा इस शीशा है, थोड़ा इसमें चमक बढ़ रही होगी, इसका लगा ले फ़ोन ने और दर्शन करवा दे माता हिंगलाज के। लगा दे बिल्कुल फ़ोन ने, लगा ले, बिल्कुल लगा ले ऐसे। तो फिलहाल आप दर्शन करने लग रहे हो माता हिंगलाज के, जिसमें बाबा राजपुरी महाराज ने एक हट पकड़ ली थी कि माता जी आपके दर्शन करके जरूर जाऊंगा। तो माता हिंगलाज ने कामवाली के रूप में आकर बाबा राजपुरी जी महाराज तक दर्शन दिए थे। तो आज भाई बाबा राजपुरी जी महाराज के दर्शन करवा दे, बिल्कुल पास जाकर, बिल्कुल पास। तो फिलहाल आप कैमरे के माध्यम से बाबा राजपुरी जी महाराज के दर्शन कर रहे हो। आइए, तो यहाँ पे है हनुमान जी महाराज, दिखा दे, दर्शन करवा दे एक बार। आइए, तो ईब आपको मैं लेकर चलता हूँ बाबा जी की गुफा में, जहाँ पे बाबा राजपुरी जी महाराज का हुक्का भर के रखा जावा है। और ऐसी यहाँ की मानता है, ऐसा सुनने में आया बड़े बुजुर्गों का है कि जब हुक्का भर कदरा जावा है और जो हुक्का है वो पिया हुआ मिला है, जो हुक्का पीते उनको पता है भाई जब पीने के बाद हुक्का किसा हुआ है। तो जो हुक्का भर कदरा है बाबा राजपुरी जी महाराज का, तो जो हुक्का है वो पिया हुआ मिलता है। बहुत से चमत्कार हैं बाबा राजपुरी जी महाराज के जो आपने इस वीडियो में देखने और सुनने मिलेंगे। आ जाओ। तो गद्दी जी है बाबा अशोकपुरी जी महाराज। आइए, तो ये गुफा है जिसमें बाबा राजपुरी जी महाराज का हुक्का रखा जावा है। आइए एक बार। तो यहाँ पे बाबा अशोकपुरी जी महाराज जिसके दर्शन आप तय सबसे पहला मैंने करवा दी थी वीडियो में। यहाँ पे माता रानी है, माता कामाख्या देवी है, शिव परिवार है, चौंद्रेशी महाराज हैं, शंभुगिरी जी महाराज के दर्शन करवा दे एक बार। अपना बहुत जल्द शंभुगिरी जी महाराज के जो करिश्मे हैं तो वो भी आपने चैनल पर देखने मिलेंगे, वो भी वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है शंभुगिरी जी महाराज के बारे में। आइए एक बार। तो ईब आपने उस हुक्के के दर्शन करवाए जाएंगे। अब यहाँ पे हुक्का रखा जाता है। यहाँ पे आ गया श्री कृष्ण परिवार और लड्डू गोपाल जी के दर्शन करवा दो। आ जाओ। बाबा गोरखनाथ जी महाराज के दर्शन करवा दो। आ जाओ। तो इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं बाबा मथुरापुरी जी के पास में और भक्तों से ही बात करेंगे। आइए एक बार। आइए। तो इसके बाद आप तो दर्शन करवाएंगे बाबा जी के ध्वज के। आइए। तो कैमरा मैन तक कहूँगा एक बार जो ध्वज है बाबा जी का उसके दर्शन करवाए जावे। और इसके बाद आप तो दर्शन करवाएंगे माता तुलसी के, उसके बाद माता बसंती के, माता काली के, शिव परिवार के। और पूरी स्टोरी आपने स्टार मीडिया चैनल के माध्यम से सुनने को मिलेगी। माता तुलसी। आइए एक बार। तो आज एकादशी का दिन है और एकादशी के दिन ही बाबा जी की भोग लगती है। आइए। तो फिलहाल अब बसंती माता के दर्शन आप मैं करवाऊंगा। बसंती माता के बाद काली माता, काली माता के बाद शिव परिवार है। बसंती माता के दर्शन करवाइए एक बार। आइए, आ जाओ। और बसंती माता के बाद है काली माता, काली माता के बाद है शिव परिवार। करवा दे दर्शन। आइए। और अब आपको हम दर्शन करवाएंगे शिव परिवार के। और इसके बाद जो भी भक्त है उनसे जानेंगे यहाँ के बारे में कि बचपन के करिश्मे क्या क्या रहे हैं बाबा जी महाराज के। और लगातार आपको चैनल के माध्यम से दिखाते रहते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या करिश्मे हुए हैं और आगे आपको देखने को मिलेगा। एक शिव परिवार के दर्शन करवा दीजिए। आइए। और यहाँ पे जो समाधि है बाबा श्री देवीपुरी जी महाराज है। आइए। बाबा श्री धूनापुरी जी महाराज, मूर्तिपुरी जी महाराज। और इसके बाद है शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ जी महाराज। और उसके बाद है जारवीर गोगा जारवीर जी महाराज। आइए। आइए।
तो वीडियो में आपको बिल्कुल कंटिन्यू बने रहना है, क्योंकि जो भी जानकारी है वो आपको जब तक आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। और वीडियो में आपको बिल्कुल कंटिन्यू बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना है। आ जाओ। और ऐसी ही जानकारी देखने के लिए, ऐसी ही कथाएं, ऐसे ही चमत्कार देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन जो बेल है उसको ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो चैनल पर डलते हो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आइए। शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ जी महाराज का धूना है, उनके दर्शन करवा दीजिए। आइए, दर्शन करवा दीजिए। आइए। नारसिंह और बज्जू कोतवाल बाहर विराजमान हैं और जारवीर गोगा पीर जी महाराज की यहाँ पे आप समाधि देख सकते हो। आइए। और अब आपको जानने को मिलेगा कि बाबा जी ने कहाँ से वो जो मिट्टी का डला उठाया था और गौओं को पानी पिलाया था, और बहुत से जो चमत्कारी किस्से हैं बचपन के बाबा जी के, वो भी आपने सुनने को मिलेंगे। आइए एक बार पूरा व्यू दिखा दे। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा व्यू है। उस साइड भगत बैठे हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। और अब चलते हैं बाबा मथुरापुर जी के पास में, जो अभी महंत है यहाँ पे। और यहाँ पे जो बाबा का सिद्धा आता है, सिद्धे में क्या होता है, आटा होता है, घी होता है, प्रसाद होता है, दूध होता है, वो यहाँ पे चढ़ा जाता है। जय बाबा भाई। जय बाबा की भाई। ठीक ठाक? हाँ बिल्कुल बढ़िया भाई। देखो भाई, ये भगत जो अपनी सेवा देने लग रहे हैं। यहाँ पे दूध है, चीनी है, जो शक्कर है, गुड़ है और चावल है, प्रसाद है, यहाँ पे चढ़ा जाता है सिद्धे के रूप में। आइए अब बाबा श्री मथुरापुर जी महाराज। हाँ जी, हाँ जी बाबा जी, अशोकपुरी जी आ गए। आ जा। हाँ जी बाबा जी। ठीक है। हाँ जी बाबा जी, ठीक हो? हाँ ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। बाबा मथुरापुर जी महाराज। ओम नमो नारायण गुरु जी। ओम नमो नारायण बेटे। ठीक ठाक हो? ठीक है बेटे, बहुत सुंदर। हाँ हाँ बिल्कुल बेटे, बिल्कुल। तो देखो बाबा जी, बहुत से करिश्मे दिखाए हैं बाबा राजपुरी जी महाराज ने बचपन में कि अगर भैंस को डंडी लगा दी तो वहाँ से नहीं उठी। जो मिट्टी का तसड़ा था वो ऊपर चलता था बिल्कुल सर से, और जहाँ से भी मिट्टी का डला उठा दिया गौवों को, वहाँ से पानी पिला देते थे। क्या क्या करिश्मे करे हैं, देखो आपको सब पता है गुरु जी। बेटे ये बिल्कुल सही है। जहाँ तक हमें याद है, गुरु मूर्ति भी बताया करते थे, आज भी याद है कि बाबा राजपुरी के कम से कम बताओ 365 धूने हैं बेटे। 365 धूने? हाँ, बाबा के 365 धूने हैं। जो मेन डेरे हैं, जैसे बाबा लदाना है, बाता है, बाड़ू है। बाड़ू में गुरु मूर्ति भी बताया करें कि बाबा जी ने यहाँ पानी नहीं होया करा था, डले हटाए के, यूँ माटी हटाए के गंगा मैया प्रकट हो जाओ थी। खुद भी पानी पीवे थे, गऊ माता ने पानी पियावे थे। बाबा राजपुरी की बहुत तगड़ी माया है बच्चा। गुरु जी जहाँ से भी डला उठाते हो वहीं से गंगा माई प्रकट हो जाती थी। बिल्कुल। केवड़क में एक कुंवारी कन्या को बाबा जी ने धरती माता से शरण दिलाई दिया। कहा धरती माता दे दे इस छोरी ने शरण। धरती माता ने शरण दे दिया। छोरी वहाँ जिंदा समाये रही है। केवड़क धूने पर पता कर सको हो। बाबा राजपुरी ने न्योलथे डेरा बाबा लाठी आले का डेरा है, बाबा राजपुरी का ही डेरा है, वहाँ बाबा लाठी आले के नाम से लोग जाने हैं। बहुत बड़ी माया है बाबा राजपुरी की बेटे। जितना महिमा बाबा की गाई जाए वहाँ उतनी ही कम है बेटे। बिल्कुल बात ही क्या कुछ चमत्कार है, क्योंकि वहाँ पे बता जाए कि शेर का रूप धारण करके बैठ गए थे, क्योंकि वहाँ के जो भगत थे वो बाबा जी को चलना नहीं बढ़ने दे रहे थे। हाँ, ये बिल्कुल सच्चाई है बेटे। गुरु मूर्ति भी बताए हैं, क्यों वो राजपूतों की नगरी थी। बाबा जी का जाट घर का जन्म था। वहाँ लोग भगत जगत जो बाबा जी के गुरु थे, नहीं सुरस्तीपुरी जी महाराज, उनके दौरे जो वहाँ के लोकल भगत बैठने उठने वाले रहते थे, वो नहीं बनने दे रहे थे बाबा जी को चेला। बाबा जी ने तो बहुत कोशिश करी, लेकिन वो नाट जावे थे। लेकिन वहाँ कुछ ऐसा चमत्कार बाबा ने दिखाया कि बाबा के गुरु मूर्ति भी देख लिए। बाबा का तो एक बिलात ऊपर गोबर का तांसला चला करे था। हाँ, गऊ माता की सेवा बहुत करी बाबा ने भाई। वो चमत्कार देख करके
बाबा को चेला बनाना ही पड़ा, लेकिन चेला बना के और तत्काल बाबा के गुरु ने कह दिया, भाई तो बचपन का सिद्ध है, तो अपना कनिया और देख ले भाई, मन्ने तो रोटरी खा लेने दे। फिर ये जो डेरे देख रहे हो, बाते का इतना बड़ा डेरा, देवल पर धूना देखा होगा तने, समाधि मूर्ति देखी होगी, ये तो बाबा राजपुरी ने हट के बनाया। गुरु मूर्ति ने जब कह दिया नहीं कि भाई अपना अलग देख ले सिस्टम, अपने दौरे सारा निर्वाह नहीं होता। गुरु जी एक और मैंने महिमा के बारे में देखो सुना था बाबा जी के कि जब बड़े भाई ने बाबा राजपुरी जी महाराज को पाड़ी लगा दिया था भैंसों का, तो भैंस किसी के खेत में चली गई थी और वह सारी जो गेहूं थी वो खाक आ गई। जब घर प्यौला आना आता है कि हमारी जो सारी गेहूं खराब कर दी, लेकिन जब उन गेहूं को देखने के लिए जाती है तो गेहूं वैसी की वैसी थी। गुरु जी बिल्कुल सच्चाई है, यही तो माया है बाबा राजपुरी की। बेटे के माया गिनाऊं, गिनाते गिनाते कई दिन बीत जाएंगे, बाबा राजपुरी की महिमा ख़त्म नहीं होने बेटे। सच्चाई है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़ी माया है बाबा राजपुरी की। और ख़ास तौर से लदाना, बाता, बाड़ू, केवड़क, कैथल, ये जो नगरी है नहीं, क्या कहना है, इसमें तो बाबा राजपुरी की पूरी माया फिर रही है भाई। अच्छा, भगत भी उस हिसाब से, भक्तों की भी श्रद्धा बाबा राजपुरी से बहुत जुड़ी है, लेकिन जैसी श्रद्धा जुड़ी है नहीं वैसे बाबा कल्याण करा है, उसमें कोई शक नहीं है। ये भी सुना गुरु जी की जो बाबा जी है वो भक्तों के साथ साथ भैंसों के ऊपर, जो पशु होते हैं उनके ऊपर अपनी खासकर कृपा रखते हैं। बिल्कुल, पशुओं और दूध पूत पर तो बाबा राजपुरी की बहुत बड़ी कृपा है बेटे। भैंसों में कोई दिक्कत आ जाओ, बाबा के यहाँ धोख मार के तागा ले जाओ, भभूति ले जाओ, भैंसों में कोई दिक्कत पशुओं डंगरों में नहीं होने देता। दूध और पूत को तो देख करके बाबा लपका है। हाँ, दूध और पूत ने दिक्कत नहीं होने देता, अपने भक्तों के पुत्र ने और दूध ने, भैंस हुई, गऊ हुई, बहुत बड़ी माया है बाबा राजपुरी की इसमें बेटे। कोई इतने चमत्कार है कि गिना नहीं सकते, अगर वीडियो शूट करने लग जाए तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत लंबी हो जाएगी। अगर एक जगह का मैं चमत्कार बताना शुरू करूंगा नहीं बेटे, उसमें भी 10 मिनट लग जाएंगे। हाँ, ये बात है बेटे। धन्यवाद गुरु जी। हाँ, नारायण बेटे, भगवान बोला। मैं भी घूमे हूँ। हाँ जी, हाँ जी, है हाँ जी गुरु जी। ठीक है भाई। ठीक है गुरु जी। हाँ ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो बाबा अशोकपुरी जी महाराज हर जो भगत हैं उनसे भी देखो पूछांगे, वो भी यहाँ से बचपन से आपसे सेवा देने लग रहे हैं। राम 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 जी। एक बार बाहर आ जाओ, थोड़ा देखो थोड़ा। अच्छा, आ जाओ भाई, एक बार आ जाओ। तो भगत बैठे हैं, उनसे बातचीत करांगे, वो भी यहाँ की जो बचपन से सेवा दे रहे हैं, यहाँ की महिमा बताओगे, उनकी बहुत सी चमत्कार सुने हैं, क्योंकि बड़े बुजुर्ग भी यहाँ पर आए हैं और जो भगत है उनकी भी काफ़ी एज हो गई है, लेकिन बचपन तक सेवा दे रहे हैं अपनी। आइए एक बार। तो इनता जानांगे, सुनांगे बाबा जी के चमत्कारों के बारे में, क्योंकि बहुत आनंद आया हुआ है सुनने के बाद। हाँ जी, राम राम भाई जी। राम राम जी। राम राम भाई जी। राम राम जी भाई जी। राम राम। ठीक ठाक हो? हाँ ठीक है। राम राम मनु भाई। राम राम भाई। ठीक ठाक हो? ठीक ठाक। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बार थोड़ा बाबा जी के बारे में, बचपन के जो करिश्मे हैं उनके बारे में थोड़ा बताओ कि कुछ। सबसे पहले तो पत्रकार महोदय, आप बाबा राजपुरी की पावन धरा पर आए, इसके लिए आपके चैनल का स्वागत करते हैं, और आप के चैनल के जो भी शुभचिंतक है सभी पर बाबा की दया दृष्टि बनी रहे, दिन दुगनी रात चौगनी आपका चैनल प्रगति करे। अच्छा, बाबा जी के चमत्कारों के बारे में बताइए कि बाबा जी ने क्या क्या चमत्कार करे हैं और क्या क्या करिश्मे दिखाए हैं बचपन में बाबा जी ने। बाबा जी के चमत्कारों की रही बात, ऐसे बच्चे से लेकर के और नौजवान, बूढ़ा, बुजुर्ग जो भी पूर्व में हुए हैं वे सभी जानते हैं। मेरे को तो ज़्यादा इसके विषय में कहने की ज़रूरत ही नहीं है, घर घर में मान्यता है। और आप करिश्मे आप आपके घर में भी देख सकते हो, आप भी इसी गांव से बिलोंग करते हो। और बाबा राजपुरी का जो सबसे पुराना धूना है, बाबा राजपुरी ने जैसे ही बचपन से और साधु समाज में जाने की इच्छा जताई थी, तभी से ये पौराणिक धूना जो आप सामने देख रहे हो, तो तभी से मान्यता है। यहाँ हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपनी मान्यता मानने के लिए आते हैं और वो उनकी बाबा साहब पूरी भी करते हैं। और सबसे पहले बाबा राजपुरी जी ने यहीं इसी धूने पे आकर के अपनी गौ चराई थी और ये धूना लगाया था, तभी से इस धूने की मान्यता है। अच्छा,
पटियाला जो पटियाला का राजा था और जो बाबा राजपुरी जी का युद्ध हुआ तो उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि ऐसा बता हुआ है कि हर जगह महात्मा दिख रहे थे पटियाला राजा को और यहाँ से उनको बिल्कुल मुक्की खा के गए थे। बिल्कुल, जब जींद रियासत थी तब पटियाला राजा अपना राज्य करने के लिए हर एक गांव को तोड़ रहे थे और अपना राज स्थापित करने के लिए सभी के ऊपर अपनी अहंकारी भावना दिखा रहे थे। तभी गांव बालू में भी उन्होंने ऐसा ही करने के लिए सोची। तो गांव बालू में बाबा राजपुरी का पर्चा आज भी है और पहले भी था और रहेगा सदियों तक, जब तक ये संसार है। तो उस टाइम राजा पटियाला ने गांव को तोड़ने के लिए अपनी जो सेना थी उसको गांव में भेजने का प्रयास किया, लेकिन चारों तरफ से नाकेबंदी, उसको अपनी सेना पुट्ठी हटानी पड़ी कि सभी चौराहे राहों पर भगवा वेश में बाबा ने अपने दर्शन दिए और उसकी सेना ने मुंह की खानी पड़ी थी। बिल्कुल, वो हर जगह बाबा के हाथ में सोटा दिखाई दे रहा है, जहाँ भी देख रहे थे कि बाबा जी दिख रहे थे। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये कटु सत्य है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बड़े भाई जी, आप क्या कुछ बाबा जी की महिमा के बारे में बताना चाहते कौन बच सकता है? हैं? मोनू भाई बैठे हैं, देखो बचपन से यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। मोनू भाई राम राम दोबारा से। राम राम भाई। जी, आप देखो आप भी बचपन से सेवा दे रहे हो बाबा के, उसमें कुछ चमत्कार के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। भाई चमत्कार तो इतने हैं कि बाबा के सारे तो नहीं बता सकते, जो सुनते आ रहे हैं जो आपने सुने हैं उसके बारे में बताइए। हाँ, बाबा के बहुत चमत्कार हैं, जैसे कि आप पूछो हम बताएंगे। बिल्कुल, देखो बहुत से चमत्कार ऐसे ऐसे बताए हैं कि जो चिन्नी की बोरी थी उनका नमक कर दिया था, शेर के रूप में ही बैठ जाते थे, तसड़ा भी ऊपर चलता था, जहाँ से डला उठाया, मतलब बहुत से चमत्कार है। जो जिस टाइम बाबा जी चेला बनने के लिए बाता गांव में आए बाबा सृष्टिपुरी जी के पास, तो वहाँ गांव के लोग थे, उन्होंने बोला भाई इसको हम चेला नहीं बनने देंगे। तो बाबा जी को ऊपर उन्होंने दबाव बनाया भक्तों ने। तो बाबा जी को वहाँ से उठकर बाहर बैठ गए। जिस टाइम वो बाबा जी के पास से उठकर चले ना, तो बाबा जी ने अपना शेर रूप बना लिया। शेर का रूप? शेर का रूप। तो बोले बाबा जी उस शेर कड़दा आया, भाई ये उसी की माया है जो अपना चेला बनाया। तो बाबा जी ने उनको अपना मतलब ब्रह्मचारी का बाणा देके गऊ देकर और बालू गांव में भेज दिया चराने के लिए। जिस टाइम यहाँ आए उन्होंने यहाँ दूना लगाया, बाबा जी का फर्स्ट दूना यही है बालू गांव में। तो उन्होंने यहाँ जोड़ी है अभी थोड़ी सी बच रही है, यहाँ डला उठा के पानी पिया। तो गांव के कुछ लोग वहाँ बाता के कहने लगे भाई बाबा जी इतने दिन हो गए, बाबा अपनी गऊ जा रही हैं, वो कहीं ले तो नहीं गया कहीं। तो उन्होंने एक आदमी को यहाँ भेजा देखने के लिए। बाबा जी ने पहले ही पता था भाई आज एक मतलब जानकारी के लिए कोई आदमी आ रहा है, और लुक क्या देखने लग रहा था। तो यहाँ से घर से रोटी आया करती थी। तो उसने पहले ही दिन बोल दिया था भाई कल को 2 बंदों की मतलब रोटी ले आई हो। तो जैसे वो ले आया, भोजन होया भाई, उसने फिर बाबा ने आवाज मारी भाई आजा भाई भोजन खा ले। अंतर्यामी थे, उनको पहले ही पता चल गया था कोई आने वाला है। तो उन्होंने फिर अपना बाबा माया देखी, डाला उठाएगा पानी पिया, वैसे मतलब सारे मतलब चमत्कार देखे। फिर उन्होंने जाके कहा गुरु जी आपका चेला तो सिद्ध पुरुष है। तो उन्होंने फिर बाणा ले लिया और जगह जगह पे दूने लगाए। जिस जगह पे गया अपनी छाप छोड़ते गए, अपनी जिस श्याम में लोगों ने माना उसी श्याम में बाबा उसी श्याम में रहे। हाँ, कौन सी सुमत की बात अगर बात करें तो ये 1650। हाँ, ये मतलब जो बाबे हुए हैं उन्होंने इतिहास निकाला बाबा का जमीन के हिसाब से करनाल से, तो 1650। हाँ हाँ। अच्छा, दूने कितने बाबा जी के? वैसे तो अब दूने बहुत हो गए, वैसे बाबा के जिस टाइम 365 दूने थे। मैंने ये भी सुनने वाले कि पाकिस्तान में भी शायद दूने हैं। हाँ, बाबा जी के पाकिस्तान में भी दूने हैं। हिंगोल नदी है, वहाँ हिंगलाज माता के दर्शन करने के लिए गए थे और इन्होंने माता हिंगलाज को सिद्ध किया था। तो वहाँ भी इनका दूना है। बाबा जी की मानता है 8 दशहरे वाली 8 को माता हिंगलाज ने ये कहा था कि अपना भाई मान के इसको तागा बांध दिया था। तो 8 को यहाँ लदाना आती है माता। हाँ, तागा मिलता है जाल का, उसे टाइम की जाल है जो बाबा के टाइम में थी। वो जाल आज भी है वैसे? आज भी है वैसे की वैसे। तो बिल्कुल भाई देखो तो ना उस जाल के भी दर्शन करवाएंगे, जैसे भगत जी ने बताया मोनू ने
कि वो जो जाड़ है जहाँ पे माता जी दर्शन दे हुए है क्या इंगलाज माता, तो वो जाड़ आज भी है और आज भी वहीं पे जो की त्यों बनी हुई है। हाँ जो कि तो वैसे की वैसी है। बिल्कुल। अच्छा, वो जो जगह जड़ा पिला था उस साइड में पिला था शायद। यहीं तो सारी जोड़ी थी ये। अच्छा। हाँ अब तो बर्त हो गई है। तो देखो अपने वो जगह भी दिखाओगे जहाँ तक डला उठा कर बाबा जी ने गौवा तक पानी पिलाया था। आइए एक बार मेरे साथ में, तो बाबा जी एक बार दर्शन करवाते रहो साथ के साथ। आ जा। और अब आपने दर्शन करवाएंगे भंडार के। आइए एक बार मेरे साथ में, और यहाँ पे अपनी गौएं बंधी हुई हैं। आइए आ जाइए, भंडार के दर्शन करवाते हैं आपको। आइए, ये भंडार है, भंडार घर है जहाँ पे अब शाम के टाइम में भक्तों को प्रसाद दिया जाएगा। आइए एक बार, आइए। और यहाँ पे जो भगत हैं आए हैं उनके सबके लिए यहाँ पे प्रसाद बनने जा रहा है। हाँ जी भगत जी, किस चीज़ का प्रसाद बना रहे हो? यू सामकिया का प्रसाद बन रहा है जी। जो इसके बारे में ऐसी मान्यता है, एक तो सभी गाँव का दूध चढ़ा गैस वाला दिन, जिस पे भी जितना दूध होगा नहीं गांव में सब यहाँ दे के जाओ, तो उसमें तो लगभग दूध तो बाबा जी बांट देते हैं। जो आज 36 बिरादरी में तो कोई है जो उसको बांट देते हैं। और एक पुरानी बात सुनिए बूढ़िया में, कभी उरे भंडारा लग गया था तो 20-25 किलो दूध रह रहा था और बाबा ने खीर ज़्यादा बनानी थी, तो उसमें बाबा जी का भगत बोले बाबा जी दूध तो थोड़ा है, तो बाबा जी बोले भाई आप इसमें तो निकालते रहो, दूध नहीं कम होगा। तो जब तक यह प्रथा चली हुई है गैस ने बाबा जी का व्रत रहा है, तो शामकिया की खीर बन रही है बाबा जी का। एकादशी चावल तो आज के दिन खाए जाते क्योंकि शाम की हुई है। हाँ, शामकिया का प्रसाद बनागा यू बाबा जी का भोग लाकर नगरी में बटागा, इसमें 36 जात में बटागा। ये प्रसाद लेना बहुत ज़रूरी होगा, जो व्रत भी रखा गाँव में आज का दिन, तो वो भी आएगा इस प्रसाद के साथ व्रत खोलना है। तस्मय बोला जाता है। हाँ, तस्मय बोला जाए इसको। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार आज भक्त दर्शन करवा रहे हो प्रसाद के, थोड़ा आगे कैमरे मैन आ जाए। जो तस्मय बढ़ने जा रही है भक्तों के लिए, जो भी मत्था टेकने के लिए आते हैं 36 बिरादरी से, सबको प्रसाद मिलता है और सभी इस प्रसाद का आनंद उठाते हैं। और एकादशी के दिन बाबा की जो है 2 कलाक की जावा है और बाबा के अपना दर्शन भी करे हैं। हाँ जी दीपे भाई, आप कुछ बोलना चाहोगे? जय बाबा जी भाई। यह बहुत बहुत बाबा जी मेहर है भाई। बाबा साहब की दूध पूत में तो बरकत सही है। हाँ, बाबा जी का ये तो पक्का है। जो कभी कोई दूध में मैस का दिक्कत हो तो बाबा जी पे दूध चढ़ाओ, वो जाते जाते पूर्ण हो जाती है। जो सच्ची दिल से आता है नहीं बाबा जी के प्रति, भाई भैंस में गाय में, तो उसकी बहुत उसमें फायदा करा बाबा जी यहाँ। तो सभी दर्शक ये देखने खातर बेत तो अब हैं कि वो डला कहाँ था पाड़ा जहाँ पे बाबा जी ने गौवा था पानी पिलाया था। तो अब अपना उस जगह के मैं दर्शन करवाऊंगा जहाँ तक बाबा जी ने डला उखाड़ के गौवा तय पानी पिलाया था। स्वयं गंगे माई प्रकट हुई थी और गौवों को पानी पिलाते थे और स्वयं भी पानी पीते थे। आइए मेरे साथ में एक बार। तो इस साइड वो जो जोड़ी है वो होती थी और यहीं पे वो पानी पिलाया था। आइए मैं आपको जगह दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ में एक बार। तो यही वो स्थान है जहाँ पे बाबा को मन करता है कि यहाँ से पानी निकालना है गौओं के लिए, तो वहीं से पानी निकाल लेते थे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, आइए एक बार। तो ज़्यादातर जो यहाँ पे जोड़ी है उसके ऊपर बर्थ करके यहाँ पे जो गौओं के लिए चारा रखते हैं। और जैसे आप ये मिट्टी के डले देख रहे हैं, आपको दिखाता हूँ मैं, आइए एक बार मेरे साथ में। तो यही वो जगह है जहाँ पे बाबा जी ने अपने डला उखाड़ के पानी पिलाया था। आइए, बाबा जी क्या करते थे, जैसे ही बुजुर्गों ने बताया है, महंत जी ने बताया है बाबा जी ने, कि कहीं से भी लिया डला उखाड़ा और गंगे माई प्रकट हो जाती थी और वहीं से पानी निकलना शुरू हो जाता था और गौओं को वहीं से पानी पिलाते थे। जो बाता गांव से भगत आ रहा देखने के लिए कि जो भगत भेज रखे हैं गौओं को लेके, वो गौओं के साथ है या नहीं है, कई गऊ उसने ऐसे तो नहीं छोड़ रखी, तो उसने ये चमत्कार देखा था कि बाबा कहीं से भी डला उखाड़ कर गौओं को पानी पिला देते थे। तो उन्होंने चमत्कार, बाबा जी को पहले ही पता था कि कोई इंसान आपकी जांच पड़ताल करने के लिए आ रहा है, तो एक दिन पहले ही बोल दिया था जो बाड़ू गांव से खाना लेके आता बाबा जी के लिए कि अगले दिन 2 बंदों का खाना लेके आना है, कि मेरा और एक जो बाहर से आ रहा है, क्योंकि उनको पहले ही पता था। तो फिलहाल ये देखो, यही वो जगह है जहाँ पे बाबा जी ने पानी पिलाया था गौओं को। बहुत से चमत्कार हैं बाबा जी के। बब्बलदाना में जावांगे, वहाँ की वीडियो आप तक दिखावांगे। ये वीडियो आपने देखो किसी लागी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे दियो। अगर आपके आसपास भी ऐसे कोई
चमत्कारी किस्से हुए हैं, बचपन करिश्मे हुए हैं, बाबा जी ने दिखाए हैं। ऐसी कोई जगह है जो ऐतिहासिक है, कुछ भी हो, मतलब आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। और ये देखिए जो गौशाला है उसके लिए यहाँ पे चारा रखा जाता है, तूड़ी। और यहाँ पे गंडासा है जिसको हिंदी में बोलते हैं चारा काटने की मशीन। यहाँ पे जो गऊ हैं उनके लिए चारा काटा जाता है और वहाँ पे सूखा चारा है तूड़ी का। तो वीडियो को जितना उसके ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। आगे मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, ऐसी एक सच्ची स्टोरी के साथ। वीडियो को करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। देखते रहिए आपका अपना चैनल स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत, जय बाबा राजपुरी।